अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर 4 में वंस अगेन आपको ये बता देता हूँ। 4 चैप्टर जो है वो प्रैक्टिस के बगैर आपसे सॉल्व होना नहीं है, इसलिए हर क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। फैक्टराइज बार बार वर्ड आ रहा है, आपने क्वेश्चंस को नहीं देखना, आपने हमेशा रूल को फॉलो करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए वो एक क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, यानी पावर 2 वाली इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन ये तो पावर 2 वाली नहीं है, ये तो ब्रैकेटें दी गई हैं वैल्यू की। तो जब तक आपके पास पावर 2 वाली वैल्यू नहीं बनेगी तब तक आप फैक्टराइज के रूल अप्लाई नहीं कर सकते। वो रूल कितने वो बात की बात है, लेकिन अभी बात ये है कि ये 4 ब्रैकेट्स हैं, वो पावर 2 नज़र नहीं आ रही। चलो सोचते हैं हम कि अगर हम इन चारों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो k की पावर क्या 5 बनेगी क्या 6 बनेगी? जी फिर बात मेरी सुन लें, अगर इन चारों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या k की पावर 5 बनेगी क्या 6 बनेगी? ना 5 बनेगी ना 6 बनेगी, बल्कि कितनी बनेगी? 4 पावर बनेगी। तो मैंने बताया कि 4 पावर से हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, पावर 2 हो तो फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बेटा हमें पता चल गया कि 4 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें तो 4 पावर, 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो 3 ब्रैकेट 3 पावर, और अगर 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो फिर जाके 2 पावर बनेगी। अब देखना ये है कि वो 2 ब्रैकेट कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए अरेंजमेंट चेक करनी है। पहले तो देखते हैं कि क्या ये जो अरेंजमेंट दी है यही तो नहीं ठीक, देख लेते हैं। ये देखो पॉजिटिव का 2, नेगेटिव का 3, माइनस का 1 आंसर आ गया। क्या ये -1 बन रहा है? नो बेटा, तो ये तरतीब नहीं ठीक। मैं इसको इसके साथ मिलाता हूँ, 5 और 2 7 बन गए। अब बाकी देखो ये 7 बन रहे हैं, यस बन रहे हैं, तो इनकी तरतीब समझ आ गई। पहला स्टेप है इनको अरेंज करना। तो बताएं जी k + 2 के साथ क्या लिखूंगा मैं? k + 5, और फिर बेटा k - 3 के साथ क्या लिखूंगा? k + 10 और 3 7 5। अब बेटा आपने इन 2 ब्रैकेट्स को इधर मल्टीप्लाई और ये 2 ब्रैकेट्स इधर मल्टीप्लाई और 375 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करें, k को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा k² + 5k। फिर इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें 2k + 10, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गई जिसकी। अब आज इसमें इस k ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है, k² 10k -3k माइनस का 30। क्लियर? अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा k² + 5k + 10। फिर इसको सॉल्व करें, k² 7k - 30 375। अब प्रॉब्लम पहले ये था कि पावर 2 नज़र ही नहीं आ रही थी। अब चलो शुक्र है कि पावर 2 नज़र तो आ गई, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है जी। 7k जी, फर्स्ट पे 7k। अच्छा अब बेटा ये तो शुक्र है कि स्केयर वाली वैल्यू बन गई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक स्केयर वाली वैल्यू होनी चाहिए थी, ये तो 2 स्केयर वाली वैल्यू है। इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करना सीख लिया था। इसके ऊपर गौर करो तो आपको कोई सेम वैल्यू नजर आ जाएगी। बताओ क्या है वो? ये जिसको मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है, ये वाली वैल्यू सेम है। तो इसको लेट कर लेते हैं किसी नए वेरिएबल के इक्वल, x y जो मर्जी ले लो, k के अलावा लेना है। तो बेटा इसकी जगह पे अब मैं लिखूंगा y + 10 और फिर y - 3। और अब फिर प्रॉब्लम पेश आ गई जी। अब फिर 2 पावर गैप हो गई। अब 2 पावर होनी चाहिए तो करेंगे ना। अब 2 पावर कैसे लाएंगे हम? इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा y² -30y, फिर 10y और -300 और +375। तो y² ये आ जाएगा 20y, ये पॉजिटिव का 75। तो ये थी जी वैल्यू जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अब फैक्टराइज के रूल अप्लाई करेंगे बेटा। क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? तो पहला रूल फेल हो गया। क्या स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है? बताओ जी, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है? रट्टा नहीं लगाना। क्यों नहीं हो रहा बताओ मुझे? क्योंकि उसके लिए 2 स्क्वायर चाहिए होते हैं, ये तो सिर्फ एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं हो सकता। फिर आ गया मिड टर्म ब्रेक।
मिड टर्म के ब्रेक के लिए कोई से दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। बताओ बेटा कौन सी दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे? पहली की जो वैल्यू है उसके कोफिशिएंट को करना होता है और लास्ट ऑटोमेटिकली कोफिशिएंट है। तो ये 75 आ गया। हम रफ साइड में 75 लिखते हैं और उसके प्राइम फैक्टर बना लेते हैं 25, 5 और ये 1। अब मुझे बताओ कि इसका क्या प्रोसेस करें, क्या प्रोसेस करेंगे बेटा? प्लस का, और आंसर क्या आना चाहिए? 20, यानी प्लस करके 20 आना चाहिए। अब ढूंढते हैं दो फैक्टर जिनको मल्टीप्लाई करें और प्लस करें तो 20 आए। तो कौन से बेटा? 5 3 are 15 और 5 1 are 5। तो इन दोनों को ऐड करो, बन रहा है 20। इनको मल्टीप्लाई करो, 75 बन रहा है। इसका मतलब है कि ठीक है। अब हम बेटा इसको यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वैसे ही, क्योंकि हमने कहा है मिड टर्म ब्रेक, मिड को ब्रेक किया है, तो मिड को ब्रेक किया तो वो दो टुकड़ों में बट गया। एक है 15y और दूसरा है 5y। अब इनका साइन आपने आंखें बंद करके नहीं लगाना, सोच समझ के। इधर क्या साइन है? तो इधर भी माइनस लगाएंगे और इधर साइन लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस। अब आपके पास 4 वैल्यू आ गई, तो हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जब 4 वैल्यू आ जाए तो पेयरिंग करें, दोनों में से कॉमन क्या आएगा? y। तो बेटा ये क्या होगा? y माइनस का 15 फिर 5 और ये क्या आएगा? y माइनस का 15। क्लियर? अब ये 4 से 2 वैल्यू रह गई। ये देखो एक पूरी वैल्यू ये है, दूसरी पूरी वैल्यू ये। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आया? y माइनस 15। तो फिर ये खत्म हो गया, क्या बचा? y माइनस 5। तो क्या इधर खत्म कर दें क्वेश्चन? नो, वेरिएबल k में लेकर जाएं। तो क्या करेंगे? उसमें y की जगह जो वैल्यू है वो क्या है? k स्क्वायर 7k माइनस 15 और बेटा k स्क्वायर 7k माइनस 5। पर इसको भी देखना है आपने कि कहीं ये दोबारा मिड टर्म ब्रेक तो नहीं हो रही। 15 1 are 15, तो बेटा माइनस करके 7 कोई भी फैक्टर नहीं होते, क्योंकि 5 3 बन रहा होता है, तो 5 में से 3 नहीं बन रहा। या दूसरा फैक्टर 15 1 are 15 होता है, तो वो भी नहीं बन रहा। इसका मतलब ये नहीं हो रहा। इसको देखें 5 1 are 5, तो ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है। क्यों? जिस तरह के लास्ट किया था ना हमने, और मजीद करते हैं, आपको समझ आएगी। इसको नोट करें, जहां से समझ नहीं आएगी मुझसे डिस्कस जरूर करें। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट लिख ली है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ। आप इस तरह करें कि क्या इनकी ब्रैकेट जो है वो अरेंज है या अरेंज करनी पड़ेगी। तरीका फिर मैं बताने लगा हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो दोबारा ट्राई कर लेंगे। ये 4-5 क्वेश्चन एक जैसे देने का मकसद ही ये है, किसी एक में समझ आ गई सारे सॉल्व। आप बताओ कि ये माइनस का 11 बन रहा है, क्या ये 11 बन रहा है? नहीं जी। तो फिर इसको इसके साथ बताओ, ये माइनस का 2 बन गया, तो ये माइनस का 2 बन रहा है? नो जी, ये भी नहीं। फिर इसको इसके साथ बताओ, माइनस का 3 बन गया, क्या ये माइनस का 3 बन रहा है? यस बन रहा है जी। समझ आई तरतीब की? तो बेटा x माइनस 5 इसके साथ x प्लस 2, देखो माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 बन गया, और फिर ये बचा x माइनस 6 और ये क्या है? x प्लस 3 और प्लस का 12। बताओ जी, पहला पार्ट समझ आ गया इसका? अब दूसरे स्टेप में क्या करना हमने? इन दोनों ब्रैकेट्स को इसमें, इन दोनों ब्रैकेट्स को इसमें मल्टीप्लाई और प्लस 12। अब बेटा मल्टीप्लाई का तरीका वही जो आप 6 7 में पढ़ के आए थे। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई 5x माइनस 2, फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई 5 2 10, इसको इससे मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ये 3x माइनस 6x माइनस 18। अब बेटा ये x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 10। अब स्क्वायर वाली वैल्यू तो आ गई, ये माइनस का 3, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई थी? 2 स्क्वायर की है, तो एक तो नहीं चाहिए। अब फिर क्या करेंगे? और देखें तो इनमें से सेम वैल्यू ये 2 है, इसको लेट कर लेंगे किसी वेरिएबल x के अलावा, y x स्क्वायर माइनस 3x। तो बेटा इसकी जगह में जब पुट करेंगे तो ये y आएगा माइनस 10 और ये y माइनस 18 प्लस 12।
अब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y माइनस माइनस प्लस 180 और प्लस 12। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई, वाई स्क्वायर 28y और 192। ये है जी वो वैल्यू जिसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। उसके लिए स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, मिड टर्म ब्रेक के लिए ये 1 और 192 रफ पे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया और इसके प्राइम फैक्टर 9 2 18 6 2 12 4 2 8 8 2 16 24 12 ये आ जाएगा 6 ये 3 और ये 1। तो बेटा प्लस करके 28 आए, इससे ढूंढ रहे हैं आपने। देखो जरा 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 28 बनाना है, 3 2 6 6 2 12 तो 16 और 12 कोई फैक्टर छोड़ना नहीं है इधर से, इनको आगे पीछे करके ही हमने दो ढूंढने हैं। 16 और 12 ये बने, तो यहाँ पर फिर आपने दो फैक्टर मिड टर्म ब्रेक के फर्स्ट और लास्ट पैसे 192 तो दो फैक्टर है 16y और 12y। लिखवाओ मुझे बेटा साइन कौन सा होगा, माइनस। चलो इधर लिखवाओ कौन सा होगा, कैसे आएगा, माइनस प्लस माइनस। अब चार वैल्यू आ जाए तो दो दो करके कॉमन, इनमें से कॉमन बोलो y, 1y माइनस 16, इनमें से बेटा 12 कॉमन, क्योंकि ये भी 12 पे डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, ये भी तो 12 पे डिवाइड करेंगे y, माइनस कॉमन लेने से ये माइनस, 12 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे 16 आ जाएगा। अब आप देखिए दोनों में से ये चीज कॉमन आ रही है, तो ये कॉमन ले लें y माइनस 16, यहाँ से क्या बचेगा y माइनस 12। अब आपने क्या करना है, शाबाश, y की वैल्यू लाजमी पुट करनी है आपने, और वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यू y की इनपुट करें, वैल्यू पुट करने के बाद सो नहीं जाना आपने, दोबारा चेक करना है कि क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, तो करेंगे उसको। 16 माइनस 16 माइनस करके 3 कोई फैक्टर नहीं है, 12 माइनस 12 माइनस करके 3 नहीं है, इसका मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है। क्यों भाई, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही था, क्यों बार बार एक जैसे आ रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए एक से ज्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं कि बार बार आप एक जैसे मेथड के करेंगे तो फिर जाके समझ आएगी। जल्दी से नोट करें जिसको। जी बेटा 18 क्वेश्चन फिर हम उसी तरह ही करेंगे सॉल्व। चेक करते हैं जी, पहले ये 3 बन रहा है, क्या ये 3 बन रहा है, नो। इसको इसके साथ मिलाओ, ये माइनस का 2 बन रहा है, क्या ये माइनस का 2 बन रहा है, नो। इसको इसके साथ मिलाओ, माइनस का 5, क्या ये माइनस का 5 बन रहा है, नो जी, ये तो कोई भी नहीं बना। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई करने से हमें कुछ नहीं मिला जी, प्लस करने से हमें कोई एक जैसी नहीं मिली वैल्यू। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, कैसे, 2 1 2, तो ये तो 18 बन रहा है, नहीं हो सकता जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -3, ये -12 बन रहा है, नहीं जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -6, और ये भी क्या बन गया, -6। तो बेटा या प्लस से मिलेगा, या मल्टीप्लाई से, या डिवाइड से, या सब्ट्रैक्शन से। एक 4 ही मेथड है ना, 4 ही ऑपरेटर है मैथ के 4 ऑपरेटर कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। अब आपने मल्टीप्लाई की मदद से अरेंज कर लिया, x1 x -6, फिर बेटा x + 2 x -3 और -21 x²। इन दो ब्रैकेट को इसी तरह इधर मल्टीप्लाई, इनको इधर मल्टीप्लाई और 21 x²। तो x इन दोनों वैल्यू से, x² - 6x, 1 इन दोनों वैल्यू से, फिर इस x ने इस दोनों वैल्यू से -3x, फिर 2 ने 2x - 6, तो x² - 5x -6, x² - x -6। तो बेटा ये दो वैल्यू आ गई, तो दो तो नहीं होनी चाहिए थी, तो बताओ इनमें से सेम नजर आ रही है कोई, बेटा नजर आ रही है, थोड़ा सा गौर करो। तो ये देखो x² - 6 x² - 6, तो एक स्टेप और बना लो, x² - 6 -5x, और इसको क्या कहेंगे, x² - 6 समझ आई बात बेटा।
अब आपको पता चल गया कि ये सेम थी, इसको लेट कर लो x के अलावा x² माइनस 6, चलो इसकी जगह पे पुट कर दो फिर y माइनस 5x, y माइनस x और 21x², इसको मल्टीप्लाई करें इससे y², इसको इससे करेंगे xy, ये मल्टीप्लाई करेंगे 5xy और ये माइनस माइनस प्लस 5x² माइनस 21x²। क्लियर? अब बेटा यहाँ पर आ जाए y² माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6xy और ये हमारे पास माइनस का कितना हो जाएगा 16x²। तो बेटा कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, ये फर्स्ट और ये लास्ट 16 बन गया। मिड टर्म ब्रेक 8 2 16 4 2 8 2 2 4 2 1 2 माइनस करके 6 आए। कौन से दो फैक्टर है जी? शाबाश, 8 और 2। तो फर्स्ट और लास्ट वैसे ही, और इसको लिखेंगे 8xy 2xy, ये माइनस इधर लगाओ प्लस, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में से कॉमन y माइनस 8x और इनमें से 2 और x कॉमन, तो y माइनस 8x। अब इन दोनों में से कॉमन y माइनस 8x और y प्लस 2x। तो अब y की वैल्यू आपको पता है लास्ट में पुट करनी है, x² माइनस 6 माइनस 8x और ये x² माइनस 6 प्लस 2x। पहले इनको रेंज करें, फिर देखें कि क्या ये मजीद फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। ये मैंने रेंज किया और इसको भी रेंज करें। चलें जी, 6 1 6 माइनस करके कोई 8 नहीं बन रहा जी, 6 1 6 माइनस करके कोई 2 नहीं बन रहा। यही हमारे पास इसका आंसर है। सारा क्वेश्चन वही था, सिर्फ ब्रैकेट को रेंज करने वक्त हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा है। इन क्वेश्चन को बेटा आपने 2 टाइम रिपीट करना है और जो क्वेश्चन आपको समझना है वेरी नेक्स्ट लेक्चर में आप दोबारा समझ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।